लाइव हो गया पीयूष? क्वेश्चन लगा दी भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जय सरस्वती माँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कल बताने लग रहा था, लेकिन आखिरी में बताते बताते एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आया जिसको जानना बड़ा जरूरी है। रिलेटिव स्पीड, हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं सापेक्ष चाल। हिंदी में हम मेरे प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल। ठीक है जी। होती क्या है मेरे प्यारे बच्चे सापेक्ष चाल? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए चोर भाग रहा है यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और पुलिस भाग रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोर भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस भाग रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पुलिस है और ये चोर है, ठीक है। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे यहां पे ये जानना चाह रहा हूं क्या कि अगर चोर की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई चोर 1 घंटे में 20 किलोमीटर भागेगा और पुलिस वाला 1 घंटे में 25 किलोमीटर, यानी 20 तो भाग ही रहा है इसके बराबर और 5 किलोमीटर फालतू भाग रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पुलिस की चाल चोर के रेस्पेक्ट में कितनी आई? पुलिस की चाल चोर के रेस्पेक्ट में कितनी आई? तो आपका आंसर होगा सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी उसके सापेक्ष में, उसके कंपैरिजन में क्या स्पीड बनी? भाई अगर पुलिस की चाल 25 है और चोर की चाल 20 है, तो हम यही कहेंगे कि पुलिस की जो सापेक्ष चाल बनी है चोर के रेस्पेक्ट में, यानी चोर के सापेक्ष में पुलिस की जो चाल है वो मात्र 5 किलोमीटर पर आवर है। यानी हर घंटे पुलिस जो है वो चोर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा फालतू भाग पाएगी। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब दो चीजें एक साथ चल रही हों, जब दो चीजें एक साथ चल रही हों, भाग रही हों, दौड़ रही हों, तो वहां पे उनकी सापेक्ष चाल निकालते हैं। उनकी सापेक्ष चाल निकालते हैं मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की चाल क्या होगी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए एक आदमी इधर S1 स्पीड से चल रहा है, दूसरा आदमी यहाँ S2 स्पीड से चल रहा है, और फिर आपसे पूछी जाए कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो हम कहेंगे बड़े में से छोटी स्पीड माइनस कर देना, S1 माइनस S2। जैसे मैं आपको सवाल में कहूं कि यार ये है दिल्ली, ये है आगरा, ठीक है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी आप मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ठीक है। एक टेम्पू दिल्ली से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, एक टेम्पू दिल्ली से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला इसी डायरेक्शन में। लेट से ये किसी शहर के जा रहे हैं, की कोई सिटी जो सीधा रोड पे, और ठीक उसी समय आगरा से एक बस चली जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आगरा से एक बस चली जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से एक बस चली ना, दिल्ली से एक ऑटो चला 25 किलोमीटर पर आवर, आगरा से एक बस चली 30 किलोमीटर पर आवर, और किसी शहर के की तरफ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि जो बस आगरा से चली वो दिल्ली से चलने वाली बस को कितनी देर बाद पकड़ देगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, बेसिकली अगर ये बस इस वाले टेम्पो को पकड़ना चाहती है तो इसको 100 किलोमीटर ज्यादा चलना होगा। 100 किलोमीटर नहीं चलना होगा, 100 किलोमीटर ज्यादा चलना होगा। मतलब 100 किलोमीटर इसको ज्यादा चलना होगा, और हर घंटे ये 30 किलोमीटर चलेगी, ये 25 किलोमीटर, तो ये हर घंटे केवल कितना ज्यादा चल पाएगी? 5 किलोमीटर। तो हर घंटे 5 किलोमीटर चलेगी तो 100 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग जाएंगे? 20 घंटे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। समझने का प्रयास करिए। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। यानी हमेशा जब भी दो चीजें चल रही हैं तो वहां किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करोगे, जैसे इनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, इस डिस्टेंस को जब ट्रेवल करोगे तो रिलेटिव स्पीड माने बड़े में से छोटी स्पीड घटाना, इस स्पीड से ट्रेवल करोगे। समझ गए? ऐसे ही अगर एक आदमी इधर चल रहा है S1 स्पीड से और दूसरा आदमी इधर चल रहा है S2 स्पीड से, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, इस केस में मेरे प्यारे बच्चों जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो बनेगी दोनों की स्पीड का जोड़, S1 प्लस S2। दोनों स्पीड का जो जोड़ होगा वो होगा S1 प्लस S2। हाँ है ना? दोनों स्पीड का जोड़ S1 प्लस S2 ये होगा आपका रिलेटिव स्पीड। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए, मान लीजिए ये दूरी है 500 किलोमीटर। ठीक है यार, एक आदमी दिल्ली से चला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी आगरा से चला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरे बच्चों, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि दोनों आपस में कितनी देर बाद मिल जाएंगे। दोनों आपस में कितनी देर बाद मिल जाएंगे? हाँ है ना? दोनों आपस में कितनी देर के बाद मिल जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि भाई ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, तो दोनों हर घंटे कितना नजदीक आना है? तो आप कहेंगे ये एक घंटे में 30 नजदीक आएगा इस तरफ, और ये एक घंटे में 20 बढ़ेगा। तो कुल मिला के दोनों एक घंटे में कितना बढ़ पाएंगे? 50 किलोमीटर। दोनों एक घंटे में कितना बढ़ पाएंगे? 50 किलोमीटर। और बढ़ना कितना है जी? 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है और डेली हर घंटे 50 किलोमीटर नजदीक आते हैं। डेली हर घंटे, मतलब सॉरी माफ करिए, हर घंटे 50 किलोमीटर नजदीक आते हैं। तो अगर दोनों को आपस में भिड़ना है, दोनों को आपस में मिलना है, तो कितना नजदीक आना होगा? 500 किलोमीटर को जीरो करना होगा, यानी 500 किलोमीटर के गैप को जीरो करना होगा। तो कितना टाइम लग जाएगा जी? 10 घंटे। यानी 10 घंटे में दोनों आपस में मिलेंगे, यानी दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को लिख लीजिए, जब भी दो चीजें एक साथ चल रही हैं तो वे सापेक्ष चाल में ही चलेंगे, रिलेटिव स्पीड में ही चलेंगे। जब भी दो चीजें एक साथ चल रही हों तो वे किसी भी दूरी को सापेक्ष चाल में ही चलेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है? यानी जब भी चलेंगी तो दोनों सापेक्ष चाल में ही चलेंगे। क्लियर है? अरे साउंड वाउंड कुछ गायब नहीं होती, मैं बंद कर लिया था क्योंकि फोन आ गया था कोई। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आप प्रयास करें, फिर मैं करूंगा।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, टू ट्रेन्स कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकंड एंड 6 सेकंड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है कोई खंबा, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये इसे 4 सेकंड में पार करती है, और ये दूसरी ट्रेन है जो इसे 6 सेकंड में पार करती है। हाँ है ना। फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। कहता है कि बताइए दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी अगर वो एक ही डायरेक्शन से आ रही हो, और स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो इन द रेशियो ऑफ 7:9, और इनकी ट्रेन की स्पीड जो है वो 7:9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रेन की स्पीड में 7 मीटर पर सेकंड मान लूं, भाई रेशियो मान सकता हूं, तो इसकी 9 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? तो आप कहेंगे सर अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो वो चलेगी जितनी ट्रेन की लंबाई उतनी दूरी, और डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। तो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? 28 मीटर, यानी इस ट्रेन की लेंथ होगी 28 मीटर। ठीक है जी। अब ये ट्रेन भी उसी खंबे को 6 सेकंड में पार कर रही है, किसी भी खंबे को 6 सेकंड में पार कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी, और डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब 54 मीटर हो गई भाई इस ट्रेन की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी। अब कहानी यह है कि बताइए अगर ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही, तो भाई एक की लेंथ है 28 मीटर, एक की लेंथ है मेरे भाई 54 मीटर, एक की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड, और एक की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। तो बताइए कितनी देर में पार करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो ये, अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही है या ये इसको पार कर रही है, आगे पीछे कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई इसको पार कर रही है या ये वाली पार कर रही है मेरे बच्चों, दोनों ही स्थितियों में एक ट्रेन दूसरे को पार करेगी तो क्या जरूरी होगा? दोनों को एक दूसरे की लेंथ पार करनी होगी। यानी अगर ये ट्रेन इस ट्रेन की लेंथ को पार करना चाहती है तो जितनी लंबाई इस ट्रेन की और जितनी लंबाई इस ट्रेन की, इतनी दूरी चलनी होगी। तो दूरी निकालेंगे तो 28 जमा 54, 28 जमा 54, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। और किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो ये 9 है, ये 7 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगी बड़े में से छोटी घटा दो। तो 8 4 12, 5 2 7 1 8, 9 में 7 गया 2, तो ये आया 41 सेकंड। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ 41 सेकंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी। 41 सेकंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी मेरे बच्चों। समझ पाए? पीयूष है। करिए मेरे बच्चों।
आइए मेरे बच्चों, पीयूष निकाल दे क्वेश्चन। ठीक, देखिए यार, यूं कहता है दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4। अच्छा, खंबे को आप विपरीत दिशा से आते हुए पार करो, भाई खंबे को आप यहां से जाके पार करो या यहां से जाके पार करो, फर्क क्या पड़ा, खंबा ही तो है। तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में, कैसे ही पार कराओ। कहता है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है, यानी इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और कहता है ये दोनों ही ट्रेनें किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती, यानी ये भी 3 सेकंड में पार कर ले रही है, ये भी 3 सेकंड में पार कर ले रही है। तो एक बेसिक सी समझ ये बनानी है आपने कि भाई अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है, और डिस्टेंस का होना स्पीड इनटू टाइम, तो 3 3 9, तो 9 मीटर होगी ट्रेन की लेंथ। यहां 4 की स्पीड से 3 सेकंड में 12 मीटर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रेन की लेंथ है 9 मीटर, इस वाली ट्रेन की लेंथ है 12 मीटर। हाँ जी। अब ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो मेरे बच्चे दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लाइन चलनी होगी, तो 12 और 9 21, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अपोजिट में जुड़ जाएगी 3 जमा 4, तो 12 9 21/7, तो हम कह देंगे जी 3 सेकंड में पार कर लेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। देखिए यार, समस्या का समाधान समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें मात्र 2 से 3 सेकंड का खेल है। हाँ है ना। ये आपको मैप बनाने की जरूरत है क्या, मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी मैप नहीं बनाएगा। हर एक बच्चे को पता है स्पीड का रेशियो 3 4 दे रखा है, टाइम 3 है, तो 3 3 9 और 3 चौक 12, 12 और 9 21, 3 और 4 7, रिलेटिव स्पीड 21/7 कितना आया, 3। बस आंसर आ गया। हाँ है ना। आई पीयूष लगाया भाई, लगा दे यहाँ, अब पूरी फाइल लगाएगा वो। छोड़ दे, मैं कर दूंगा, मैं लगा दूंगा बेटा, मास्टर का काम तू छोड़ दे। बल्कि अब अच्छा सबसे नीचे गया हो, ये भी हो गया। हाँ ये प्लीज करिए।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये टाइम एंड वर्क है बेसिकली, और कुछ नहीं है। देखिए, कह रहा है जी एक खंबा है, दो ट्रेन सेम लेंथ की, ध्यान देना भाई, किसी खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर रही है, हाँ है ना। तो कह रहा है कि बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगे। टाइम निकालने का सूत्र होगा टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपसे फ्रैक्शन निकलवाई जाए ना, फ्रैक्शन निकलवाई जाए, वैसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, बट आप समझ लीजिए, जब भी आपसे परसेंटेज निकलवाई जाए, फ्रैक्शन निकलवाई जाए, एफ माने फ्रैक्शन, यानी भिन्न निकलवाई जाए, या रेशियो, तीनों लगभग लगभग एक ही बात होती है, बोलने के तरीके अलग अलग है। जब भी परसेंटेज पूछी जाए, फ्रैक्शन पूछी जाए, रेशियो पूछा जाए ना, तो आप वहां हमेशा ये याद रखिए कि एक्चुअल वैल्यू की कोई कदर नहीं है। अगर मैं 600 बटे 100 का रेशियो, या 600 बटे 500 का रेशियो पूछूं, या मैं 60 बटे 50 का रेशियो पूछूं, या 42 बटे 35 का रेशियो पूछूं, तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रेशियो भी 6/5 है, इसका भी 6/5 है, और 7 से काटेंगे 7 छिंगली 7×5 = 35, इसका भी रेशियो 6/5 है, हाँ है ना। तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। अपोजिट में बोला है तो हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो विपरीत से भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे बच्चों, हम करते क्या है, यहाँ अपनी तरफ से कोई डिस्टेंस मान लेते हैं ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो दे नहीं रखी। तो कह रहा है ये दोनों सेम लेंथ की है, और ये ट्रेन इस खंबे को 7 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि ये ट्रेन इस खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो 7 और 9 कैल्सियम कितना है, 63। तो 63 सेकंड में, 63 सेकंड में, अरे माफ करो भैया, यानी 7 और 9 कैल्सियम है 63। तो मैं मान लेता हूं कि यार इस ट्रेन की लेंथ 63 मीटर और इसकी भी लेंथ 63 मीटर। ध्यान देना मेरे शब्दों में, दोनों की लेंथ 63 मीटर है। आप ये अगर खंबा है तो इस खंबे को यहां से पार करो या फिर यहां से पार करो, खंबा ही पार होना है, ये नहीं अपनी दूरी चलेगी। तो लड़ाई इस बात पे मेरे शेरों कि इस 63 मीटर की लेंथ को अगर ये ट्रेन 7 सेकंड में पार कर रही है तो इसकी स्पीड आएगी 9 मीटर पर सेकंड, और 63 मीटर की लेंथ को 9 सेकंड में पार करेगी तो इसकी स्पीड आएगी 7 मीटर पर सेकंड। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलेंगी, तो आप कहोगे दोनों को अपनी लेंथ चलनी होगी, यानी 63 × 63 इतनी दूरी चलनी होगी। अब कह रहा है जी अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, अगर वे अपोजिट आ रही है, तो अपोजिट आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड जोड़ देना, तो आएगा 9 + 7। तो 63 63 128, 9 7 16, 2 8 16, नहीं रे 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 18। जोड़ी गलत करवा रहे हो तुम मुझसे बे गधो। ये 126 आया बटे 7 ना, 16 9 7 16, 4 2 8 1 9, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटे 2 8 16, ये तो 63 है। तो आंसर आया मेरे भाई 63/8 सेकंड, यानी इतनी देर में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। माफ करना भाई, वो 126 है, मेरे से गलत हुआ, मैं माफी चाहता हूं। ये मैंने आपको करा ही दी है। पढ़िए मेरे बच्चे सॉल्व। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप कर पाए टाइम ऑफ स्पीड का रेशियो लेके? नहीं कर सकते। टाइम एंड स्पीड का रेशियो लेके कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर पिछले वाले में आप वो भी करते तो भी सेम ही बात आना था, कर सकते थे ऐसा। सर एक्स मान करे तो एक्स मान के भी कर लो। उस वाले सवाल में ट्रेन की दोनों की लेंथ एक्स एक्स मान लो, तो टाइम दे दिया, स्पीड निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम करके, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगा। भाई आप कोई भी कोशिश करो, कल तो मतलब हो तो जाएगा। आरोही करिए, कल क्लास होगी मेरे बच्चे। मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की। आज शनिवार था, मैं आज अपने घर से ही क्लास ले रहा हूँ। कल भी मैं शायद लूंगा क्लास, मतलब पर कल चांसेस है। सुबह की तो मैं लूंगा ही लूंगा कल क्लास। शाम में हो सकता है मस्ती छा जाए संडे के नाम की। आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी गुड्स ट्रेन एंड ए पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ। एक गुड्स ट्रेन है मेरे प्यारे बच्चों और एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें। ये गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन। इनकी स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 1:2, यानी गुड्स ट्रेन की स्पीड मेरे बच्चों अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। पी का मतलब पैसेंजर ट्रेन, हाँ है ना। गुड्स ट्रेन की लेंथ में मान ले रहा हूं नीले पेन से जी है, तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ पी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि गुड्स ट्रेन किसी पैसेंजर ट्रेन को, एक मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर देती, यानी पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर दी, है ना। जबकि 60 सेकंड में पार कर लेती, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह दिखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है आपकी मालगाड़ी। मैं इसको और छोटा करता हूं, ये है आपकी मालगाड़ी, ठीक है, जिसकी लेंथ जी है, जिसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। कहता है मेरे भाई ये थी पैसेंजर ट्रेन, है ना। तो पैसेंजर ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, पैसेंजर ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा है, लेट से इस जगह पे बैठा है या इस जगह पे बैठा है, कहीं पे भी मान लो पैसेंजर बैठा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आदमी ट्रेन में बैठा है तो आदमी की तो स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी, क्योंकि ट्रेन में ही तो बैठा है आराम से। तो यानी इस पैसेंजर की जो स्पीड होगी, पैसेंजर की स्पीड होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड, वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी। तो कह रहा है ये पैसेंजर इस गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार कर ले रहा है, हाँ ना। मेरे प्यारे बच्चों मेरी एक बात सुनिए, समझिए ध्यान से, और इस बात को समझिए कि अगर यहां पे पैसेंजर बैठा है और अगर पैसेंजर इसे पार करेगा और ये ट्रेन यहां है तो क्या पार मानी जाएगी? नहीं। क्या यहां पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को? नहीं। क्या यहां पार कर रहा है? नहीं। यानी जब यहां पे आएगा ना, ये निशान यहां पे आएगा, मैं इसमें और एरो डाल देता हूं, ये है पैसेंजर, समझ गए, यहां बैठा रखा मान लो मैंने पैसेंजर। अब ध्यान से देखना, अगर ये व्हाइट कलर वाला पैसेंजर है तो जब ये यहां आएगा ना तब टाइम नोट करना शुरू करेगा, और जैसे ही ये पैसेंजर यहां पहुंच जाएगा तो कहेगा मैंने ट्रेन पार कर ली। ट्रेन पूरी पार नहीं की, ये पैसेंजर ट्रेन ने पार नहीं किया गुड्स ट्रेन को, कह रहे इस पैसेंजर ने पार किया। तो जब ये पैसेंजर यहां से लेके यहां तक आ जाएगा तो वो समझेगा कि मैंने गुड्स ट्रेन को पार कर लिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन किसी गुड्स ट्रेन को पार कर रही है तो दूरी चलनी होगी पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन की। लेकिन अगर कोई पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को तो उसे दूरी चलनी होगी सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन की, क्योंकि पैसेंजर की तो कोई दूरी ही नहीं है, हाँ ना। तो यहां गौर से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी भाई? दोनों की लेंथ जितनी, तो लेंथ हो गई बहुत ज्यादा हो गया, तो लेंथ हो गई P प्लस जी, हाँ ना। और इस स्पीड से कितनी देर में? 60 सेकंड में, सॉरी माफ करना भाई। तो फार्मूला होता है भाई क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? दोनों ट्रेनों की लेंथ की। स्पीड क्या हो गई जी? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, रिलेटिव स्पीड बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 2 - 1 यानी 1।
और कितनी देर में जी 60 सेकंड। हाँ है ना। वहीं अगर यहां देखें तो पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है तो कितनी दूरी चलनी होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे अगर पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है तो गुड्स ट्रेन जितनी लेंथ चलनी होगी। रिलेटिव स्पीड 2 में से गया 1, कितनी देर में जी 40 सेकंड। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 आ गई, यहां गुड्स ट्रेन रख दो 40, तो P प्लस गुड्स की लेंथ आ गई 40 बराबर 60, तो पैसेंजर की लेंथ आ गई 20। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन की लेंथ है 40 और पैसेंजर की लेंथ है 20, 2:1। हाँ है ना। रेशियो आया 2:1। आप समझो फिर मैं इसे शॉर्ट समझाऊंगा। कोई ना मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, तुम एक तो पेशेंस मत खोया करो, तुरंत शॉर्ट ट्रिक के चक्कर मत पड़ो, पहले लैंग्वेज समझो फिर शॉर्ट ट्रिक भी समझा दूंगा। करिए, अगर लैंग्वेज नहीं समझोगे तो पेपर में अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा लाया पेपर में, फिर शॉर्ट ट्रिक काम करेगी नहीं। इसलिए पहले समझ जरूरी, फिर मतलब शॉर्ट ट्रिक पहले समझो।
कहीं नहीं जाता, आराम करो, यहीं बैठा रहता हूँ इस वेट में कि बच्चे रेस्पॉन्ड करें चीजों पे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9। सेम वही सवाल भाई, ये गुड्स ट्रेन है और ये पीछे से आती हुई एक पैसेंजर ट्रेन है। इनकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है और कहता है ये एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेते। अब कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन, सॉरी गुड्स ट्रेन जो है जिसकी लेंथ जी है और जिसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है, कहता है इसे एक पैसेंजर पार कर रहा है और पैसेंजर बैठा है मेरे भाई पैसेंजर ट्रेन में। पैसेंजर बैठा हुआ पैसेंजर ट्रेन में, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। पैसेंजर बैठा है यहां, ठीक है जी, और इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। ये है पैसेंजर। अब सवाल में ये कह रहा है कि ये पैसेंजर ट्रेन जो है ना, ये पैसेंजर जो है ये व्हाइट कलर वाला, ये गुड्स ट्रेन को पार कर रहा था। अगर पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार करेगा तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी मेरे बच्चे गुड्स ट्रेन की लेंथ है। तो फार्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? तो मेरे बच्चे कितनी दूरी चलेगा? गुड्स ट्रेन जितनी। स्पीड क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड। 9 में से 7 गया 2। और कहता कितनी देर में पार कर ले रहा भैया? 35 सेकंड में। 35 सेकंड में ऐसा हो रहा था। तो 35 दूनी 70, यानी मेरे प्यारे बच्चों गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई 70 मीटर। हाँ है ना? अब यहां बात करें, देखिए यार यहां कहानी क्या है कि पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलनी होगी? पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ। किस स्पीड से जी? 9 में से 7 गया 2। कितनी देर में जी? 60 सेकंड। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ है भाई 70, तो पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70 बराबर 120। तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ आएगी 50। तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ है 50 और गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70। आए ना? किसी भाई को दिक्कत है? पूछा कि आपसे गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशियो, तो 70 और 50, तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा 7:5। हाँ है ना? ठीक है जी। अब समझाते हैं इसका डिटेल वर्जन आपको। देखिए यार ये पिछला वाला सवाल है 60 सेकंड और 40 सेकंड वाला। देखिए यार ये सवाल हमेशा इसी तरीके से बनते हैं। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों हमेशा इसी तरीके से बनते हैं। क्या कि एक बार तो पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करेगी और एक बार पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार करेगा। तो इनमें हमेशा ही क्या करना है? गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशियो पूछेगा। ठीक है? तो
करना क्या है, गुड्स ट्रेन की जो लेंथ होगी ना वो हमेशा शॉर्टर टाइम जो रखा होगा वो होगी, स्पीड कुछ भी रखी हो कोई फर्क नहीं, जो शॉर्टर टाइम है वो। और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड माफ करिए, पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ होगी वो लार्जर टाइम माइनस शॉर्टर टाइम होगा। अब आपके पूरे सवाल में दो ही टाइम दे रखे हैं, 60 सेकंड 40 सेकंड। तो शॉर्टर टाइम यानी छोटा समय कौन सा है, 40 सेकंड। और यहां देखेंगे लॉन्गर टाइम कितना है, 60। 60 और 40 है, 60 में 40 क्या 20। तो 2:1 ही हमेशा आंसर रेशियो है। क्लियर है? ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। एक बार समझो, फिर इससे अगले वाले में भी ये ट्रिक बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चा, कहानी क्या है समझिए। सवाल में गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ पूछेगा। तो दो टाइम, एक 60 सेकंड एक 35 सेकंड। स्पीड क्या हो, मार दो गोली। 60 और 35, छोटा टाइम रखो 35। पैसेंजर ट्रेन की लेंथ लिखनी, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम। तो 35, 60 में 35 गया 25, 5 7 35, 5 5 25। तो आंसर आ गया 7:5। ये मेरे प्यारे बच्चे आपका सही उत्तर। करिए जिसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे ट्रेन ओवरटेक ए मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। कहता है कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई ट्रेन है एक ही दिशा में इसी डायरेक्शन में जा रही है और रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। यानी आदमी चल रहा होगा इधर, ठीक है जी, और ट्रेन भी चल रही इधर ही, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कहता है ये इसे 10 सेकंड में पार कर ले रही। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। कहता है आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है,
तो ये आदमी की चाल है जी 6 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो आदमी की चाल इतनी है, ट्रेन की चाल ज्ञात करो। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब एक बेसिक समझ है कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे या आदमी ट्रेन को पार करे, आदमी की तो कोई लेंथ होनी नहीं, लेंथ होनी किसकी मेरे बच्चों, ट्रेन की। तो कितनी दूरी चलनी हो, जितनी ट्रेन की लेंथ है, और दूरी उसने दे रखी है 200 मीटर, है ना। तो दो चीजें, 200 मीटर है, या तो आप डिस्टेंस 200 मीटर को किलोमीटर में बना ले, या हर एक चीज को फिर मीटर पर सेकंड में बना ले, जैसा दिल करे। डिस्टेंस 200 मीटर ले लेते हैं एक बार। डिस्टेंस 200 मीटर ले लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बड़े में से छोटा, x माइनस 6। टाइम क्या होगा 10। तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 26। अच्छा सॉरी, क्योंकि अगर ये 200 मीटर पर सेकंड है तो मेरे प्यारे बच्चों ये x माइनस 6 क्या है, किलोमीटर पर आवर, ये मीटर है। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुना करो, 5/18 से, हाँ है ना। अब ये हो गई मीटर पर सेकंड में स्पीड, ये भी मीटर हो गया, और टाइम भी 10 सेकंड रखा है, सेकंड में आ गया। अब सोल्व करते हैं। तो 10 पंजे 50, 50 चौक 200, 18 चौक 72, तो x माइनस 6 बराबर 72। तो x की वैल्यू आएगी 78, हाँ है ना। यानी उसकी जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है, 78 किलोमीटर पर आवर। समझ पाए, 78 किलोमीटर पर आवर। दूसरा तरीका, अगर आप हर चीज को किलोमीटर में लेना चाहते हैं तो वो भी संभव है, आप उससे भी कर लीजिए। 200 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000, तो 1/5 किलोमीटर, हाँ है ना। तो डिस्टेंस हो गई 1/5 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड हो गई x माइनस 6, और टाइम हो रखा है क्या, 10 सेकंड। 10 सेकंड को किलो घंटे बनाओगे, 10 सेकंड के घंटे, तो डिवाइड 3600, 1/360। तो मेरे भाई 5 5 7 35, 5 दूनी 10, 72। तो 72 एकम 72, x माइनस 6। तो x की वैल्यू 78 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर हो गया, है ना। अब लड़ाई ये है कि आप ये सोच के बताइए 78 मीटर पर सेकंड आया या 78 किलोमीटर पर आवर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझो, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आप इसे 5/18 से गुना करेंगे, रिजल्ट आएगा 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। मेरे बच्चों आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये 72 जो है ना, ये तो अभी भी किलोमीटर पर आवर ही है।
ये 72 जो है ना, ये तो अभी भी किलोमीटर पर आवर ही है। ऐसा नहीं है कि 5/18 गुना करने से 72 मीटर पर सेकंड बन गया ना, ये तो मेरे प्यारे बच्चों अभी भी किलोमीटर पर आवर में। इस किलोमीटर पर आवर के रिजल्ट को ही मतलब मेंटेन करने के लिए हमने इसे 5/18 से गुना किया है, 5/18 से गुना किया है, हाँ है ना। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये तो किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी, ये थोड़ी होगी 3 मीटर पर सेकंड में। तो अगर आपने यहाँ x को किलोमीटर पर आवर में माना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो रिजल्ट आएगा वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। वो बात अलग है कि आपने इसे 5/18 से गुना कर दिया तो ये जो रिजल्ट बना ना कैलकुलेशन का, ये मीटर पर सेकंड बना। बट x और -6 जो है, x -6 ये अभी भी किलोमीटर पर आवर ही है, ध्यान रखना, ठीक है। करिए भाई अब इससे आगे। एक भाई पूछ रहा है एक्स बड़ा कैसे पता चला। हराम खोर, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो आदमी को पार कैसे करेगी, फिर तो आदमी पार करेगा ट्रेन को। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा हूं। देखिए यार, यही सवाल दोबारा से हारा है आपके नजर में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, ये है मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ो, मैं आपसे एक नया सवाल पूछता हूं। मान लीजिए यार ये एक ट्रेन चल रही है और इसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड या 1000 मीटर पर मिनट, 1000 मीटर पर मिनट है ये इस ट्रेन की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, क्लियर है। अगर इस ट्रेन की स्पीड 1000 मीटर पर मिनट है और इसके पीछे से एक आदमी भाग रहा है बहुत तेज, उसकी स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट, हाँ है ना। इस ट्रेन की ना माफ करिए, इस ट्रेन की स्पीड है 1000 मीटर पर मिनट और आदमी की जो स्पीड है वो 1100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है। और ये आदमी इस ट्रेन को अगले 1.5 मिनट में, अगले 1.5 मिनट में पार कर लेता है। ये ट्रेन ना, ये आदमी इस ट्रेन को अगले 1.5 मिनट में पार कर लेता है, हाँ है ना। ये आदमी इस ट्रेन को अगले 1.5 मिनट में पार कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, अगर आदमी दौड़ के ट्रेन को पार करे या ट्रेन दौड़ के आदमी को पार करे, फर्क क्या पड़ा। पर ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और आदमी बहुत तेज तेज भाग रहा है, तो आदमी पार कर सकता है ट्रेन को। तो अगर आदमी दौड़ के ट्रेन को पार करे, जैसे मान लो ये इतनी लंबी ट्रेन है और आदमी भाग रहा है, तो आदमी यहां से भागेगा तो कब पार करेगा, जब वो यहां आ जाएगा भागता भागता, और वो भी रिलेटिव स्पीड से। तो इसका मतलब आदमी ट्रेन को पार कर रहा है तो उसे उतनी ही दूरी चलनी होगी जितनी ट्रेन की लेंथ है, जितनी ट्रेन की लेंथ है उतनी दूरी। तो बाबू मेरे डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलेगा, स्पीड होगी रिलेटिव, 1100 में 1000 गया मेरे बच्चों, 1100 में 1000 की स्पीड तो कितनी बची 100, और टाइम आ गया 1.5 मिनट, 1.5 माने 3/2, 50 3 150। तो यानी मेरे भाइयों ट्रेन की जो लेंथ है वो है 150 मीटर, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, हाँ है ना। ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर। मेरी बात आई समझ में? अच्छा एक ज्ञान और भी बांटो, अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलना चाहूं तो क्या बदल पाओगे? तो इसको अगर आप मीटर पर मिनट में बदलना चाहते हैं तो आप यूं कहेंगे कि भाई 60 किलोमीटर का मतलब सर 60,000 मीटर, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और पर आवर मतलब 60 घंटे ना, सॉरी 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो हम यूं कहेंगे कि 60,000 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना? 1000 मीटर, 1000 मीटर पर मिनट,
1000 मीटर पर मिनट। हाँ है ना। अब ध्यान से सवाल पे कह रहा भाई ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाएगी, गोली की आवाज ड्राइवर से गार्ड को मतलब सुनने के बाद 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। कहता ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, ट्रेन और हवा की गति इतनी इतनी है। हवा नहीं, आवाज की गति। आवाज देखिए ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया कि 60 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हैं 1000 मीटर पर मिनट। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि सर इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 1000 मीटर पर मिनट है। हाँ है ना। कहता है यहां से पीछे से गोली चलाई, एक गोली चलाई, तो जो गोली है ना मेरे भाई वो सबसे पहले तो गार्ड को सुनाई दी होगी। ट्रेन के गोली यूं चला रहे पहले गार्ड को सुनाई दी, और उसके 1.5 मिनट बाद, और उसके 1.5 मिनट बाद, उसके 1.5 मिनट बाद, उसके 1.5 मिनट बाद ट्रेन के ड्राइवर को सुनाई दी। 1.5 मिनट बाद उस ट्रेन के ड्राइवर को सुनाई दी। इसका मतलब गोली की आवाज ने 1.5 मिनट में यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली मेरे भाई। गोली की आवाज ने 1.5 मिनट में यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। और सच बात यह है कि मेरे भाइयों गोली की आवाज की तो कोई लेंथ ही नहीं होती है, गोली की आवाज की कोई लेंथ ही नहीं है। हाँ है ना। और साउंड की स्पीड है कितनी, 1100 मीटर पर मिनट। साउंड की स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट। तो आप इस बात को यूं समझ सकते हैं कि सर 1100 मीटर पर मिनट की स्पीड से जो साउंड है वो ट्रेन को पार कर रही है 1.5 मिनट में। हाँ है ना। तो मेरे भाई अगर साउंड ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, तो आप कहोगे ट्रेन की लेंथ जितनी। और मेरे बच्चे ट्रेन की लेंथ जितनी चलेगी तो रिलेटिव स्पीड लोगे तो 1100 में से 1000, 1100 में से 1000 जाएगा भाई। इसकी स्पीड 1100, उसकी 1000, सेम डायरेक्शन में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड आई 100, और टाइम है 1.5 मिनट, 2 कम 2 1 3/2 मिनट। तो जब आप सोल्व करोगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 150 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और फिर आगे बातें करेंगे। ठीक है। कल सुबह क्लास रहेगी आपकी।